नमस्कार। राजीव टाइम्स के इस खास प्रोग्राम प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के शहर रतलाम की। रतलाम के बारे में आपने सुना होगा। रतलाम जाना जाता है नमकीन से, जहाँ पर नमकीन का चटपटा स्वाद अपना एक अलग ही अंदाज बयां करता है। वहीं दूसरी ओर आज रतलाम की बात इसलिए हो रही है कि रतलाम की राजनीति में आज जो तस्वीर दिखी उसे सिर्फ पुलिस प्रशासन ने ही नहीं बल्कि सत्ता के भीतर की बेचैनी भी उजागर कर दी। मामला पूरा समझाएंगे। जब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी एसपी ऑफिस की जमीन पर धरने पर बैठ जाए तो मामला सिर्फ एक प्लॉट विवाद का नहीं रह जाता, वो सिस्टम की पोल खोलने वाली घटना बन जाता है। यह पूरा मामला मीसाबंदी रहे बसंत पुरोहित के प्लाट पर कथित कब्जे से जुड़ा था। आरोप ये कि शिकायत होती रही, आवेदन दिए जाते रहे, लेकिन थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। और जब कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा के अपने ही बड़े नेता को पुलिस मुख्यालय की जमीन पर बैठना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक पूर्व गृह मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कौन सुनेगा? यही सवाल हिम्मत कोठारी ने भी सीधे सीधे उठाया। उन्होंने सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर ही हमला बोल दिया। वो भी सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी। तो हमारा जनप्रतिनिधि भी, हमारे पार्टी के नेता भी ऐसा लगता है न तो ये सुनते हैं न कोई देखते हैं। क्या लगता है कि उनके बहरे हैं ये। अगर ये घटना मेरी नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, अगर इस प्रकार से आम आदमी के साथ होने लगा तो ये तो आधा जगता आ जाएगी। तो ये था एक मामला जो हिम्मत कोठारी ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यह तक कह दिया साहब कि जरूरत पड़ी तो पार्टी छोड़ दूंगा, आमरण अनशन करूंगा। मैं तो फिर है ना आमरण अनशन करूंगा, पार्टी से इजाजत मांगूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हूँ अभी तो मुझे आमरण अनशन या धरने के लिए पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। और पार्टी ने नहीं दिया तो पार्टी छोड़कर है जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए फिर मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी की सरकार में और आम आदमी को अगर गुंडे और बदमाश दबा देते हैं तो ये तो इससे जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, यह बयान सामान्य राजनीतिक नाराजगी नहीं है, ये सत्ता के भीतर बढ़ते अविश्वास का संकेत है। जैसे ही कोठारी धरने पर बैठे प्रशासन अचानक हरकत में आ गया। आता भी क्यों नहीं साहब, क्योंकि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जो जमीन पर बैठे थे। एसपी अमित कुमार खुद बाहर आए और पूर्व मंत्री को उठाकर चेंबर में ले गए। थाना प्रभारी को फटकार भी लगाई, नोटिस की बात हुई और आनन फानन में कार्रवाई को तेज गति से करने के निर्देश भी जारी कर दिए। यानी सवाल भी है, क्या इस प्रदेश में न्याय अब धरने की ताकत से मिलेगा? क्या कार्रवाई तभी होगी जब कोई बड़ा नेता जमीन पर बैठेगा? क्या आम नागरिक को भी अपनी शिकायत सुनाने के लिए इस तरह प्रदर्शन करना पड़ेगा? यह घटना प्रशासन की उस मानसिकता को भी उजागर करती है जहां फाइलें तब तक दबाकर रखी जाती है जब तक ऊपर से दबाव ना आ जाए। अगर 4 दिन पहले ही पूर्व गृह मंत्री खुद एसपी से मिल चुके थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई साहब? थाना प्रभारी आखिर किसके दबाव में था? यही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हाल ही में राजीव टाइम्स ने एक मुद्दा उठाया था इंदौर शहर का। महापौर के सामने खुद की ही पार्टी के बाबा, जिसे महेंद्र हाड़िया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सीधे तौर पर नगर निगम पर सवाल खड़े कर दिए थे कि नगर निगम की अव्यवस्थाओं के कारण पानी नहीं बढ़ पा रहा है। और दूसरा मामला मध्य प्रदेश का रतलाम जिले का है, जो कि पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी आज पुलिस मुख्यालय की जमीन पर बैठे हैं, जहां सत्ता पक्ष के नेता ही अपनी सरकार और सिस्टम के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हों। कहीं विधायक मंच से अधिकारियों को लताड़ रहे हैं,
कई महापौर अपनी ही व्यवस्था से घिरे हैं और अब पूर्व गृह मंत्री एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि फील्ड कंट्रोल खत्म होने के संकेत हैं। हिम्मत कोठारी का यह बयान इजाज़त नहीं मिलेगी तो पार्टी छोड़ दूंगा भाजपा के अंदरूनी असंतोष को भी उजागर करता है, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता नहीं बल्कि संगठन और सत्ता दोनों में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाले नेता जब सार्वजनिक रूप से यह कहे कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही तो यह सरकार के लिए चेतावनी है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे उसी पुलिस ने कुछ ही मिनटों में पूरा रुख बदल दिया। ये भी जान लेते हैं, सुनिए कैसे बदला रुख। उनका एक कहना था कि बेसिकली जो है उनके परिचय के व्यक्ति है उनका जो है प्लॉट पर जो है कब्जा करने का जो है प्रयास किया गया है। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, इन फ्यू आवर्स अभी जो तत्काल एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि पूर्व में थाना प्रभारी ने जो है उनके कंप्लेंट पर प्रॉपर निराकरण नहीं किया, उसको लेकर के मैं सोपा जारी कर रहा हूँ और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। रतलाम में जो हुआ उसने कई सवाल छोड़ दिए। क्या प्रदेश में न्याय अब ताकत देखकर मिलेगा? क्या आम आदमी की सुनवाई बिना धरने के संभव नहीं? और आखिर क्यों भाजपा के अपने ही दिग्गज नेता को अपनी सरकार के खिलाफ जमीन पर बैठना पड़ा? गजब एसपी और उससे भी ज़्यादा अजब यहाँ की सियासत है, क्योंकि ये रतलाम है, मध्य प्रदेश का वो शहर रतलाम जहाँ पर आज की तारीख में भैया जी जैसे विधायक मौजूद है और रतलाम जैसा नमकीन। रतलाम के नमकीन का जो चटपटा स्वाद है, बात थोड़ी सी अलग है, मगर कहीं ना कहीं क्या चटपटापन इस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सियासत में लग रहा है? ये सवाल अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। यदि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। राजीव टाइम्स में बने रहे। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के